भाभी जी। जी देवर जी, कुछ चाहिए था आपको? क्या हुआ भाभी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों? घबराई हुई? नहीं नहीं, मैं तो नहीं घबरा रही, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? भाभी जी लगता है आपको फ्रिज से कुछ चाहिए था, तो आपने ले लिया जो लेने आई थी। अरे वो क्या है ना, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी तो फ्रिज से पानी लेने आई थी, लेकिन फ्रिज में पानी ही नहीं था। ओहो भाभी जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप तो बर्फ़ लेने आई थी। दिख गया कुछ मुझे, बहुत अच्छी चीज़ थी। देवर जी, पर आप तो पेपर पढ़ रहे थे ना, और उसमें ये 2 छेद। हाँ भाभी, गर्मी बहुत हो रही है ना, और तभी इस अखबार में 2 छेद किए मैंने, ताकि मुझे ये पता चल सके कि फ्रिज से आइस क्यूब जा कहाँ रही है। अब जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है देवर जी, अब लगता है आपके सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा कि ये बर्फ़ जाती कहाँ है। कहाँ जाती है भाभी? आपको पता है देवर जी, गर्मी कितनी बढ़ गई है, और मुझसे ना ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और आपके भैया, उनको तो काम से फुर्सत ही नहीं होता, तो अपनी गर्मी बुझाने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा तो लेना पड़ेगा ना। तो मुझे ना इस बर्फ़ का ही सहारा लेना पड़ता है अपनी गर्मी बुझाने के लिए। हाँ, अच्छा तो भाभी जी, फिर ये तो बहुत गलत बात है। अब बर्फ़ को क्यों परेशान कर रही हो, और भैया को क्यों डिस्टर्ब करोगी प्यार करने के लिए, जब उनका मन ही नहीं करता? तो आप मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बोल सकते हो ना, मैं तो घर पे ही रहता हूँ, और मैं तो उस बर्फ़ से कई गुना बहुत अच्छा इंसान हूँ। बर्फ़ तो बस ठंडा करेगी, मैं तो न जाने क्या क्या करूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं देवर जी, और देवर ही भाभी का दर्द नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? वही तो, कौन समझेगा? देखो ना कितनी मेहनत करवा दी आज आपने मुझसे। अगर आप बता देते कि भाभी आपको मैंने देखा है ऐसा पहले करते हुए भी, तो ये छेद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ और ही छेद करना पड़ता। तो फिर भाभी चलो, 1 से भले 2, 3, 4, 5। बस बस, बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए, वरना गर्मी और बढ़ जाएगी। चलकर ना गर्मी बुझाते हैं। हाँ ना, चलो ना भाभी जी, बेडरूम तैयार है। तो चलकर मेरा एसी बन जाइए, फिर मुझे बर्फ़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाभी जी पता है, 5 स्टार एसी बन के दिखाऊंगा आप तो मैं। चलिए।